जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जिन भी बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा या भाग में कोई भी समस्या है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखेंगे कि किस तरीके से जोड़, घटाना, गुणा और भाग किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक आप पूरा जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 सवाल लिखे हुए हैं। पहले सवाल में हम जोड़ना सीखेंगे, दूसरा सवाल जो है इसमें हम घटाना सीखेंगे, तीसरे सवाल में हम गुणा करना सीखेंगे और चौथे सवाल में हम भाग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको भाग करने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो भाग को हम इसलिए एंड में करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बाकी जो सवाल हैं ये सिंपल होते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसीलिए हम इनको पहले करेंगे, लास्ट में हम भाग को करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप देखें तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिए हमारा पहला जो जोड़ का सवाल है इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जोड़ का सवाल है, इसको हम हल करेंगे। देखिए कैसे हल करना है। आपको देखिए, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद में हम इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को हम जोड़ते हैं। अब जोड़ना कैसे है, तो यहाँ पर देखिए ये कितने हैं, ये 7 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लाइनें खींच लेंगे। 7 हैं तो 7 लाइनें खींचिए। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लाइनें और खींच लेना है, 1 2 3, ठीक है। अब सभी लाइनों को एक साथ हम गिन लेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हुआ है तो हम 10 को कैसा लिखते हैं, ऐसा। तो ये जो 0 है इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, और जो 1 है इसको हम अगले वाले के साथ में यहाँ पर जोड़ देंगे। इसको हम हासिल बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई 2 अंकों की संख्या आ जाती है तो उसका हम 1 अंक यहाँ पर लिखते हैं और अगला वाला अंक उसकी अगली लाइन में जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। अब आते हैं दूसरी लाइन में, क्योंकि इसको तो हम जोड़ चुके हैं, अब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये हासिल वाला 1 है तो 1 लाइन खींच लेते हैं। फिर इसके बाद में कितना है, 4, तो 4 लाइनें और खींच लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 है, 2 लाइनें और खींच लीजिए, 1 2। अब सभी लाइनों को एक साथ हम गिन लेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7। अब ये तो एक ही अंक की संख्या है तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे। अगर 2 अंक की होती तो 1 हम यहाँ पर हासिल लगा देते, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरी लाइन में। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 3, तो 3 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद में 9 है तो 9 लाइनें और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम इन सभी को एक साथ गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हुआ है तो 12 को हम कैसा लिखते हैं, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक हैं तो 12 का 2 हम लिख देंगे यहाँ पर, और जो 1 है इसको हम हासिल लगा देंगे इसके अगले वाले में, यानी कि यहाँ पर। इसको तो हमने जोड़ के यहाँ पर लिख दिया और जो हासिल आया है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना है, देखिए 1 तो हासिल वाला है तो 1 लाइन हमने ये खींच ली। फिर 5 है तो 5 लाइनें और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 है तो 3 लाइनें और खींच लेंगे, 1 2 3। अब सभी लाइनों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम जोड़ेंगे इनको। तो यहाँ पर कितना है, 2, तो 2 लाइनें खींच लीजिए। फिर इसके बाद में कितना है, 5, तो 5 लाइनें और खींच लीजिए, 1
2 3 4 5। अब सभी को हम गिन लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ है। यहाँ पर आप लिख दीजिए 7। तो देखिए ये हमारा सवाल पूरा हो चुका है। तो इसी तरीके से आप जोड़ के जो सवाल हैं इनको हल करेंगे। अगर आपको आता है तो आपको लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली इनको जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम घटाना सीखेंगे कि संख्याओं को किस तरीके से घटाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा घटाना का सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर वाली संख्या में से हमें नीचे वाली संख्या को घटाना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने जोड़ा था उसी तरीके से हम इसको घटाएंगे। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले में से नीचे वाले अंक को घटा देना है। इसी प्रकार इसमें से भी हम इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, इस तरीके से हम पूरा सवाल हल करेंगे। तो देखिए घटाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर तो देखिए सीधी सी बात है, 5 में से 0 जाएगी तो यहाँ पर 5 ही बचेंगे। ठीक है, 5 में से 0 जाएगी यानी कि कुछ भी नहीं जाएगा तो क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। तो यहाँ पर तो हम डायरेक्टली 5 ही लिख देंगे। अब आते हैं दूसरी लाइन में, इस वाले में। तो अब हमें 9 में से 3 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, देखिए सबसे पहले हम 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमें 3 को घटाना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से 3 लाइनों को काट देंगे। तो देखिए इन 3 लाइनों को हमने काट दिया। अब जो बची हैं उनको आप गिन लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बचा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक है, अब देखिए इसको भी हमने घटा दिया और इसमें से इसको भी हमने घटा दिया। अब आते हैं तीसरी लाइन में। अब देखिए तीसरी लाइन में आपको समस्या आ सकती है। कैसे आएगी, देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। अब 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से उधार लेंगे। ठीक है, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 में से अब हमें 5 को घटाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 14 लाइन खींचेंगे। तो चलिए 14 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब इसमें से हमें घटाना कितना है, 5। तो 5 लाइनों को हम काट देंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइनों को काट दिया। अब जो बची हैं उनको हम गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें बची हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 9। ठीक है, अब देखिए अगले वाले में आपको क्या करना है। अब इसमें से हमने एक उधार लिया था, तो यहाँ पर कितने बचे, 7 बचे। ठीक है, यहाँ पर 7 बचे, क्योंकि एक तो हमने इधर दे दिया था, तो यहाँ 7 हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें से हमें कितने घटाना है, 2 घटाना है। तो 2 लाइनों को काट दीजिए। ये 2 लाइन हमने काट दी। अब जो बची हैं उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बचा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हमें इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 लाइन खींच लीजिए। इसमें से 1 घटाना है तो 1 लाइन काट दीजिए। कितना बचा, 1। तो ये हमने 1 यहाँ पर लिख दिया और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने घटाना भी सीख लिया है। आप घर पर प्रैक्टिस करिए, आपको भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अब हम गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने गुणा का सवाल लिखा हुआ है, इसको हम हल करेंगे। तो देखिए संख्याएं क्या हैं, 345 का गुणा करना है 214 के साथ। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 का गुणा करेंगे इन सभी के साथ, फिर इसके बाद में 1 का गुणा करेंगे इन सभी के साथ, और फिर 2 का गुणा करेंगे इन सभी के साथ, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखिए कैसे, 4 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 5 बार। ठीक है, ये 4 है, इसका गुणा हम कर रहे हैं 5 में, तो 4 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 आया है। तो 20 की हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0, 20 की 0 लिखेंगे और 2 हमारा आ जाएगा हासिल। ठीक है,
अब हमें 4 का गुणा करना है इस 4 के साथ। तो चलिए 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। ठीक है, 16 वो हुए और यहाँ पर ये 2 हासिल वाले, तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18। 18 को हम ऐसे लिखते हैं, तो 18 की 8 आ जाएगी यहाँ पर और हासिल आ जाएगा हमारा, हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमें इसका गुणा करना है 3 के साथ। तो चलिए 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 में 1 हासिल वाला जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे 13। तो यहाँ पर हम 13 लिख देंगे क्योंकि आगे कोई संख्या है ही नहीं जिस पे हम हासिल लगाएं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 1 अंक का गुणा हो चुका है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 अंक पर क्रॉस लगा देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इस दूसरे अंक पे। तो दूसरे अंक पे भी हम वैसा ही करेंगे, यानी कि 1 का गुणा अब हम इन तीनों के साथ करेंगे। तो देखिए 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 ही आएगा। 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका भी गुणा कर चुके, मतलब कि 2 अंकों का गुणा हो चुका, तो अब हम 2 अंकों को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इस 2 का गुणा करना है इन तीनों के साथ। तो चलिए 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए क्योंकि हम 5 में गुणा कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 10 को हम कैसा लिखते हैं, ऐसा। तो 10 का सिर्फ 0 हम लिखेंगे यहाँ पर और 1 जो है ये हमारा हासिल आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 2 का गुणा करेंगे हम 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, 8 आ गया और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 9, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें 2 का गुणा करना है 3 के साथ। तो चलिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 6 आया है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमने तीनों अंकों के साथ, तो देखिए अब हमने इन तीनों का गुणा इन तीनों के साथ कर दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लाइन खींच लेना है और इन सभी को जोड़ लेना है। तो देखिए ये 0 को हम क्रॉस के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगी। फिर यहाँ पर देखिए 8 है और 5 है, तो 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 से 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 13 हो जाएगा। तो 13 की हम क्या लिखेंगे, तो देखिए 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 और 5 13। तो 13 की हम क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1 हमारा हासिल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 4, 0 और 3 को हमें जोड़ना है। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 और 1 हमारा हासिल वाला कितने हो जाएंगे 8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इन तीनों को जोड़ते हैं। तो देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हुआ और 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 होते हैं 13। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 13 की 3 लिख देंगे और 1 हमारा हासिल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 और 1 7, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 7। तो ये जो है हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम गुणा के सवालों को हल करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, आपको गुणा करना नहीं आ रहा है, तो कमेंट में हमें बताइए, हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाएंगे जिससे आप गुणा सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम भाग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने भाग करने के लिए मैंने 2 सवाल लिखे हुए हैं। 2 इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए 2 से हमें भाग देना है 188 में। तो देखिए भाग कैसे देते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 2 का भाग एक संख्या में यानी कि इस पहली संख्या में जा रहा है, नहीं जा रहा है क्योंकि ये इससे छोटी है। ठीक है, जब नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर 2 अंकों में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि इस 18 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। 9 बार में 18 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9। 9 क्यों लिखा है कि 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आता है 18। तो इस 18 को हम लिख देंगे यहाँ पर और एक लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। ठीक, तो अब देखिए क्या 18 में से 18 घटेगा, घट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं बचा।
अब क्या करना है, इसका अगला नंबर, यानी कि इतना तो हमारा हल हो चुका है। अब जो अगला नंबर है इसको हम उतार लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये 8। अब फिर से हमें वही प्रक्रिया करना है कि 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 8 आ जाए या 8 से थोड़ा सा कम, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 4 बार में 8 आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर 4 इसीलिए लिखा है क्योंकि 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 8 आया है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब 8 में से 8 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से भाग किया जाता है। समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, इस वाले में आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें 5 से भाग देना है 225 में। अब देखिए हम सबसे पहले अंक में ट्राई करेंगे, क्या 5 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि ये संख्या छोटी है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 अंकों में ट्राई करेंगे, इन दोनों में। तो अब हमें क्या करना है, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 22 आ जाए या 22 से थोड़ा सा कम आ जाए, लेकिन 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25। तो देखिए 25 तो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 चौके 20 मतलब कि 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। यहाँ पर 4 क्यों लिखा है कि 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आया है, 5 चौके 20 आया है, तो ये हमने 20 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, और 2 में से 2 जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों का काम तो अब खत्म हो चुका है, मतलब कि इन दोनों का भाग हो चुका है। अब आती है ये संख्या, तो इसको हम उतार लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 25 बन गया है। ठीक है, 25 बन गया। अब हमें 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि इस 25 से ज़्यादा ना हो, 25 आ जाए लेकिन 25 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आता है, 25 आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इस तरीके का निशान, और इनको हम घटा लेंगे। तो 25 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो है हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से भाग के सवाल हल किए जाते हैं। अगर आपको समझ में आया है किस तरीके से भाग किया जाता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।